नमस्कार, मैं हूं समृद्धि भटनागर और आप देख रहे हैं वुमनिया चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में। बच्चे जो बॉर्न होते हैं विद सिल्वर स्पून, जिनके टेंट्रम्स, जिनके एग्रेशंस और जिनके लाइफस्टाइल्स बहुत ही अलग हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए आज मेरे पास प्री स्कूल एक्सपर्ट्स हैं। ये सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं, ये एजुकेशन की फील्ड में इनोवेशन करने वाले वो टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत स्टडी करी है। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ मेरे पहले पैनलिस्ट का, जिनका नाम है प्रिया त्यागी। प्रिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। प्रिया किड्जी स्कूल गाजियाबाद की ओनर हैं। वेलकम करना चाहती हूँ हमारी दूसरी एक्सपर्ट की, जो चारवी खरबंदा हैं। चारवी मैकून्स प्रीतवेयर दिल्ली की ओनर हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ मेरी थर्ड पैनलिस्ट की, शालिनी नसीर। शालिनी नसीर एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं और ये स्पर्श ग्लोबल स्कूल ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हैं। सबसे पहला मेरा सवाल प्रिया से है। प्रिया, ये जो बच्चे हैं ये सिल्वर स्पून से पैदा होते हैं, yes. तो इनके जो टैंट्रम्स हैं, एग्रेशंस हैं, जो स्ट्रगल हमने करा था छोटी छोटी चीजों के लिए, वो उनको पहले ही बिफोर हैंड मिलता है। Exactly. तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? जब आपके पास बच्चे आते हैं तो आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंस मिलते हैं? मैम देखिए, जनरली क्या है कि ये सब चीजें क्योंकि घर से स्टार्ट होती हैं। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनका बिहेवियर अभी बहुत चेंज है कंपैरेटिवली। दे आर लाइक मच एग्रेसिव। अभी वो लोग बहुत टेंट्रम्स थ्रो करते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन अ प्री स्कूल। सो इनिशियली जब बच्चा हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। लाइक ऑब्जर्व करके समझ आता है कि उसके साथ जो थोड़ा पेरेंटिंग हो रहा है वो किस तरह का है। देन एक ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू हम पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स को हम लोग एक एग्जाम्पल्स देके बच्चे को ऑब्जर्व करने के बाद जो हम उनको बताते हैं, तो उससे काफी बेहतर रिजल्ट मिलता है जब पेरेंट्स हमें सपोर्ट करता है। चारवी, आप इतने सालों से स्कूल चला रही हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपने कितने ही मैं देखती हूँ कितनी आप कॉन्क्लेव्स में जाती हैं जहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? ये जो बच्चों का एग्रेशन है, जो पेरेंट्स भी परेशान हैं, टैंट्रम्स हैं, बच्चों के जो ये जो बिहेवियर इशू है, आप कैसे उस चीज को चेंज लाती हैं? आप कैसे उनको काउंसिल करती हैं? सो द प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इन किड्स, ये इस चीज़ से आता है क्योंकि उन्हें बहुत ही बाउंडेशन फील होता है। दे डोंट, मतलब उन्हें केज में रहना नहीं पसंद है किड्स को। ऐसे ही आप बच्चों को रोकोगे, टोकोगे, नहीं करना, वो नहीं करना, दे स्टार्ट फीलिंग थ्रेटन्ड। दे डोंट वांट टू बी फील थ्रेटन्ड। उनको एक कंफर्टेबल जोन चाहिए, उनको प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए। So if we provide them love, if we provide if we care for them and leave them as they are free to do whatever they want to do, तब उनके अंदर हमारे प्रति ट्रस्ट बनता है। इसकी वजह से वो एग्रेसिव बिहेवियर बहुत शांत हो जाता है एंड दे स्टार्ट ट्रस्टिंग अस एंड दे स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रस्टिंग एंड इम्प्रूविंग। शालिनी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, ये जो बच्चों में, जैसे कि चारवी ने बताया कि भाई बच्चे बड़े नेग्लेक्टेड फील करते हैं, दे फाइंड देम सेल्व्स इन केज, उनको बहुत बाउंडेशंस लगता है। आपको नहीं लगता कि ये जो है एक न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे ज़्यादा रहने लगे हैं? Yes. See, I was coming to that point only, that this is the major issue. You know, nowadays parents have become so much occupied. They are busy in earning, I would say that only. So parents have started, maybe their major thing they have to do, they have to be in that. But because of that, unwanted and unknowingly also, they are actually neglecting their kids. And they are somewhere driving the kids towards negligency. Okay. And then only the role of a teacher comes. When the child is coming to a school, they try to find that personal space. And if in school, what we do is like we give them the listening ears. The first thing we do, you give them the listening ears. आप उनकी सारी स्टोरी सुनो, घर की सारी स्टोरी सुनो, वो सारी कहानी बताएंगे, पापा ने ये किया, मम्मा ने ये किया, भाई ने ये किया, and then you will know कि okay, they have so much to say, but the parents on other hand, they don't have the time, okay, to listen their such long stories. So there we need to work on. There comes the duty of a teacher, being a teacher, pre-primary teacher. We need to focus on them. लेकिन आज जो है फास्ट कंपटीशन बहुत हाई है। जैसे ही वो पैदा होता है तो पेरेंट्स बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं उनकी पॉलिसीज लेना, पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से कि क्या बच्चा बनना है वो पहले से डिसाइड करते हैं। तो आपके पास जब बच्चे आते हैं, वो बहुत कम एज में आते हैं, तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की हो जाए,
या फिर आपको लगता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे जल्दी जाएंगे, जल्दी सीखेंगे तो इंटेलिजेंट बनेंगे? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? See, I think there are two sides of every coin. So there is both. There are parents who think that हाँ जल्दी भेजेंगे चाइल्ड को तो फिर जल्दी ग्रोथ स्टार्ट होगी, बट देर आर ऑल्सो पेरेंट्स कि जो जिनको कोई जल्दी नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, हु आर वेरी रिलैक्सड, हु आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स कि नहीं आराम से भेजेंगे, पूरी उम्र पढ़ना ही है तो फिर लेट्स नॉट रश द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. दैट्स सो देर इज अ बोथ मिक्स ऑफ पेरेंट्स, आई वुड से. अच्छा प्रिया, ये बताइए कि डिसिप्लिन और इमोशनल सपोर्ट जो है, कैन दे गो हैंड इन हैंड? यस मैम, अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट से बिल्कुल नहीं होता है. डिसिप्लिन मीन्स टू सेट फ्यू बाउंड्रीज, जो कि अ चाइल्ड शुड नो कि हाँ मेरी ये बाउंड्रीज़ हैं, मुझे इनको क्रॉस नहीं करना है. अगर बात आती है इमोशनल सपोर्ट की, तो जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पेरेंट्स को बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, बट उसके साथ साथ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. लास्ट में आप लोगों से पूछना चाहूँगी, सबसे एक ही सवाल है पर मैं देखना चाहती हूँ कि टीचर्स के जवाब क्या वेरिएशंस लाते हैं. सबसे पहला कि टीचर्स और पेरेंट्स क्या साथ में काम करके अपने बच्चों को एक अच्छा एंड इवन बेटर ग्लोबल सिटीजन बना सकते हैं? Of course, ma'am. That is one of the best question you are asking. See, ma'am, team work हमेशा काम करता है. अगर हम बच्चे के साथ सेम रूटीन फॉलो करते हैं और बच्चे से सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लाइक टीचर्स आर डूइंग इन द स्कूल, सेम पेरेंट्स भी अगर वैसे ही बच्चे के साथ फॉलो अप लेते हैं, तो देन ऑफ कोर्स अ चाइल्ड कैन डू बेटर इन एवरी एस्पेक्ट, आई कैन से. मतलब देखा जाता है कि जो ये वर्किंग पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ समय ना देने के कारण से वो बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं. वो उनको टॉयज़ ला के देते हैं, उनको चॉकलेट्स ला के देते हैं, उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने की कोशिश करते हैं, उनको वो चीज़ कराते हैं जो शायद उनकी पर्सनालिटी के लिए अच्छी नहीं है. तो व्हाट इज़ योर से ऑन दिस? I absolutely agree with this because I have been first hand observing this myself कि जो working parents हैं who are sending their kids in daycare, तो वो ये सोचते हैं कि since I am not able to spend the time with my child, तो उसको compensate करने के लिए I should fulfill every whim and fancy of my child. उसको chocolate चाहिए, उसको कोई भी toy चाहिए, उसके साथ मतलब ठीक है, if you want to compensate for that, you should spend quality time, I would say. Spending quality time and getting their homeworks done, this is, I feel, more important rather than fulfilling all the wishes of the child. That is only making the child more ziddi, I would say. Okay. And which is not good for the child in the long term. You tell me, ये जो पेरेंट्स घर पे रहने के बावजूद, चाहे वो मदर हो या फादर हो, उसके रहने के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो केयर टेकर्स ध्यान रख रहे हैं. Because the time that child would have spent, the quality time and the touch, the motherly touch, the parents touch, that creates a initial bond with the parents. Gradually that children gets detached, you know, children start getting detached with the parents, and that is only and later what happens, parents start blaming the kids because they are not attached to us, they don't respect us. How will they respect? Because the time they were in need of you did not support them. Everyone for coming today and being a part of Womania. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए क्या आपके बच्चे में भी टेंट्रम इश्यूज हैं. अगर हैं तो हमें लिखिए, हम अपनी एक्सपर्ट पैनल से आपको उसका निवारण बताएंगे. धन्यवाद.